दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट्स ब्लोवर में हम लोग का एनआरबी और पीआरबी क्या होता है, ये कैसे काम करता है। और वहीं पर दोस्तों ये आपको जो सीमेंट का वर्कर यहाँ पर दिख रहा है, इस सीमेंट वाले वर्कर को सीमेंट को कैसे खाली किया जाता है इसके बारे में भी आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था। और पीआरबी क्या होता है, पीआरबी क्या होता है और रूट्स ब्लोवर में एनआरबी कैसे काम करता है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक एक प्रोसेस के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों जो आपको मैं बोला था पीआरबी, जैसे में पीआरबी हम लोग का दोस्तों ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, पीआरबी मतलब प्रेशर रिलीज वाल्व। क्या बोलते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व हम लोग इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है इसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग का एनआरबी लगा रहता है। एनआरबी क्या होता है, हम लोग का एनआरबी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व। एनआरबी का काम हम लोग का ये होता है, जब हम लोग का एयर जो रूट्स ब्लोवर है, रूट्स ब्लोवर हम लोग जब हम लोग का एयर बनाता है, एयर के थ्रू हम लोग का इस पाइप के थ्रू जब हम लोग का बर्कर में खा जाता है, जब बर्कर में जाने के बाद जब हम लोग का बर्कर अचानक या बंद हो गया या उधर से कुछ रिटर्न भी आने लगे, तो एनआरबी क्या करता है, यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। एनआरबी का मतलब यही होता है कि यहाँ से हम लोग का एयर जो है, एयर आगे जाने देगा, बट उधर से जो है एयर जब आएगा रिटर्न, कभी अचानक क्या होता है एयर कंप्रेसर बंद हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उधर से कुछ भी झटका में आने से यहाँ पे एनआरबी रोक देता है। जैसे आप लोग फुटबॉल समझते होंगे, जब आप लोग फुटबॉल कैसे होता है, पानी हम लोग का ले लेता है, बट जब बाइक बंद होता है तब पानी जो होता है होस पाइप में से निकलता नहीं है। उसी प्रकार से एनआरबी होता है, इधर से एयर को जाने देगा बट उधर से एयर को आने नहीं देगा, यहीं पर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। वही हम लोग का एनआरबी का काम होता है। और ये आपको पीआरबी दिख रहा है, प्रेशर रिलीज वाल्व। यहाँ दोस्तों ये प्रेशर क्या होता है, जब हम लोग का एयर कंप्रेसर में प्रेशर यहाँ से जा रहा है, जब प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसके थ्रू जो होता है एयर, यहाँ से स्प्रिंग दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है, रिलीज करता है। नहीं तो प्रेशर रिलीज वाल्व मतलब रिलीज करता है एयर को, एक्स्ट्रा रिलीज को यहाँ से अपने को रिलीज करते रहता है। और यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें क्या हल्का ऑयल भी डालते हैं, हल्का नॉर्मली कि समोथली रहे, ठीक है। और हम लोग का ये प्रेशर गेज है। आप लोग को बता दूं कि प्रेशर गेज में एयर कितना रहना चाहिए, यहाँ से ये आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से 10 बार से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 10 से ज़्यादा जाएगा ना तो जो आपका जो डक्स होता है, बोले तो जो फिल्टर के द्वारा होता है, जो हम लोग का सीमेंट और डक्स जो होता है वो साथ में जाता है। जब साइलो के अंदर जाएगा, जो आपका डक्स कलेक्टर लगा रहेगा या साइलो को ऊपर लगा रहेगा तब पर भी या नीचे भी रहता है, उसमें भी आपको जब एयर ज़्यादा जाएगा ना तो क्या करेगा, डक्स जो है डक्स सबसे ज़्यादा उड़ाएगा। तो डक्स जब उड़ाता है ना तो प्रॉब्लमें बहुत सारी होने लगती है। तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ से ही हम लोग को कंट्रोल किया जाता है, पीआरबी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से आप कम और बेसी कर सकते हो एयर को। यहाँ से कम जब आपका रूट्स ब्लोवर में एयर कम जा रहा है, स्लो जा रहा है, कम जा रहा है, 10 से नीचे है, जब कम जा रहा है तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो। और जब हम लोग को कम भी करना हो तो यहाँ से कम भी कर सकते हो। 10 जो हम लोग का है, 10 पर हम लोग का रहना चाहिए। 10 से ज़्यादा होगा तो आपका ज़्यादा जो होगा डक्स ज़्यादा जो एयर के थ्रू जब एयर जाएगा, जब सीमेंट लास्ट में खाली होगा तो कितना होगा, बहुत सारा जो डक्स है वो उड़ाने लगता है, तो प्रॉब्लम बहुत सारा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ से सेटिंग कर सकते हो पीआरबी के द्वारा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब ये बात करते हैं सीमेंट खाली होता कैसे है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये हम लोग का रूट्स ब्लोवर है। ये ब्लोवर से हम लोग का एयर बनाता है। एयर के थ्रू हम लोग का जब यहाँ से एयर बना के जब एयर हम लोग को जो अपना बल्कर होता है, जब बल्कर में एक साइड से हम लोग का एयर जाता है और एक साइड से क्या होता है, सीमेंट खाली होता है। वो वाला पाइप दिख रहा है, वो हम लोग का सीमेंट खाली होने वाला है। यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ भी दिखा दूँ कि देखिए यहाँ से होता क्या है। एक हम लोग का यहाँ से एयर इस साइड में जाता है और एक एयर होता है उस साइड में एयर जाता है। दोनों साइड में एक एयर इस तरह दाबता है, एक एयर इस साइड से दाबता है। तो जो बीच में है ओवाल लगा हुआ है, जो पाइप हम लोग का सीमेंट का लगा हुआ है, वहाँ से खाली होता है। और हम लोग का बाईपास भी रहता है, बाईपास को थोड़ा सा एयर को खोला जाता है, साथ में सीमेंट और एयर दोनों साथ में जाता है, तभी हम लोग का सीमेंट खाली होता है। नहीं तो जो पाइप आपको दिख रहा है ये पूरा जो होगा सीमेंट चौक हो जाएगा। जब अचानक भी लाइट कट जाती है, बल्कर चल रहा है, अचानक लाइट कट गया, कुछ कारण बंद हो गया, तो उसके लिए दोस्तों फटाफट जो सीमेंट का वाल होता है, पहले सीमेंट का वाल बंद करने का, जो यहाँ पर देखो यहाँ सीमेंट का वाल दिया है, ये सीमेंट को वाल को बंद करने का, मतलब ये पूरा जो बल्कर का भी है ना वो भी चौक हो जाता है। और जो आपका पाइप है ये भी पूरा चौक हो जाता है जब लंबा पाइप रहेगा तो।
तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, वहाँ से खोल कर फिर सफाई भी करना पड़ता है। या एयर के द्वारा चल जाए तो ठीक है। और यहाँ पर जब एयर यहाँ से आता है तो यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग का होता है, यहाँ पर भी 10 पर हम लोग का रहता है। 10 से ज़्यादा होगा तो समझो कि हम लोग का क्या करने का, एयर को वहाँ से कम कर देने का। 10 तक रहेगा, 10 तक बहुत एयर होता है और जो सीमेंट है वो प्रॉपर खाली होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ से दोस्तों हम लोग का यहाँ पर बटरफ्लाई वाल लगा है, जब इसको खोलना तो ऐसे नहीं खुलेगा, इसको दबा के इस प्रकार से खुलता है और यहाँ से लास्ट में एयर भी मारता है। इस साइड से जो हम लोग का है, इस साइड से एयर जाता है और इसके थ्रू जो ए वाले इसको भी खोला जाता है। और यहीं पर दोस्तों यहाँ से हम लोग का जो होता है बाईपास को दिया जाता है, बाईपास भी खोला जाता है और इसके थ्रू जो आगे जाता है यहाँ से इस साइड में वहाँ जाता है यार, ठीक है। तो ये दोनों साइड में जो है ना, यहाँ से तो इस साइड से एयर और इस साइड से एयर को दबता है। तब हम लोग का क्या होता है, जब बीच में जब टैंक में जो है इतना सीमेंट का टैंक है, जब टैंक में जब एयर पूरा बन जाता है, जब 10 पर चला जाता है, तब यहाँ से क्या की जाती है, जो सीमेंट का यहाँ पर वाल है, सीमेंट को वाल को खोला जाता है और उसके साथ साथ में एयर को भी यहाँ से खोला जाता है। जो अपने को 2 से 3 चूड़ी खोल सकते हैं। जब पूरा खोलिएगा तो जब क्या है, सीमेंट कम जाएगा, एयर जो है वो एयर ज़्यादा जाएगा। तो इसको हमको 2 से 3 चूड़ी पे इसको रखा जाता है। समझ में आया? 2 से 3 चूड़ी आप रख सकते हैं और लास्ट में आप जब सीमेंट खाली हो जाए तो इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग का एयर जाता है। एयर और सीमेंट जो है वो दोनों साथ में जाता है। जब साथ में जाता है तभी सीमेंट खाली होता है, अन्यथा जो है वो खाली नहीं होगा। ये बाईपास को पूरा बंद, बाईपास थोड़ा सा खोलने का, बाईपास पूरा थोड़ा नॉर्मल खोलोगे चलेगा, 2 से 3 चूड़ी खोल देने का और सीमेंट को पूरा खोल देने का, तो जो सीमेंट है वो पूरा बराबर चला जाएगा। और वहीं पर लाइट कट गया अचानक या कुछ ब्लोअर में प्रॉब्लम आ गया, बंद हो गया, तो तुरंत आने का सीमेंट वाला वाल बंद कर देने का। देखिए ये हम लोग का बड़ा है, जो बड़ा बल्कर है, और जो छोटा वाला जो 30 टन का बल्कर आता है, तो हम लोग का वाल जो होता है वो आगे दिया रहता है। पाइप तो इसी प्रकार से लगती है, बट जो वाल देता है यहाँ पर ही वाल दे देता है, बट आता है 20 साइड से ही, बट वाल दे जो है ना यहाँ पर ही दे देता है। तो आप जिस प्रकार से उस प्रकार से कर सकते हैं। ये हम लोग का एयर जाता है यहाँ से, ये हम लोग का फ्लेंच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंच बोलते हैं। और वो भी हम लोग का फ्लेंच है, सीमेंट का इधर से जाता है और इधर से एयर आकर हम लोग का खाली हो जाता है। और रूट्स बोलर में हम लोग ऑयल का बात करें तो इसमें हम लोग का गियर ऑयल 320 नंबर का हम लोग का दोस्त ऑयल पड़ता है। और यहाँ पर फिल्टर है, इस फिल्टर को सफाई भी की जाती है, 1 मंथ में आप इसको सफाई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर ये बेल्ट ऑयल को भी देखने का, इसमें स्पेयर पार्ट में 1-2 रख लेने का, इसको टाइमली जो है अपने को ऑयल जो है और सर्विस कर सकते हैं। और दोस्तों जो आप लोग को साइलो ये दिख रहा है, साइलो को ऊपर भी दोस्तों ये हम लोग का इस प्रकार से लगा रहता है, जो एयर को एडजस्ट करना पड़ता है कि एयर को हम लोग कितना रिलीज करने का है, ऊपर भी हर साइलो में लगा रहता है। PRV लगा रहता है। बोलिएगा तो एक पूरा डिटेल से आपको PRV के बारे में डिटेल से आपको समझा कर वीडियो बना दूंगा, कैसे कम किया जाता है, कैसे बेसिक किया जाता है, कैसे स्पीड किया जाता है। और ऊपर भी अपने को साइलो को ऊपर भी दोस्तों दी जाती है, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था इसी के माध्यम से बर्गर कैसे खाली किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता ही दिया कि ये हम लोग का एयर के थ्रू हम लोग का एयर जाता है, वहाँ से हम लोग का क्या होता है, सीमेंट निकलता है, उसके थ्रू जो हम लोग का एयर कंप्रेसर से जो हम लोग का रूट्स ब्लोअर होता है, ब्लोअर के माध्यम से एयर जाता है, तो उस साइड से हम लोग का जो एयर हो, जो सीमेंट है वो खाली होती है। तो यही प्रोसेस था दोस्तों अपने को निकालने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके दोस्त साथी को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव टिप्स मिलते रहता है मेरे चैनल पे।